सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। इंग्लिश के एक महान पोइट थे कोलरिज। तो वो कोलरिज बहुत ही अच्छी पोम्स लिखते थे, अच्छी कविताएं लिखते थे अंग्रेज़ी में। तो जब वो बूढ़े हो गए, जब उनकी डेथ होने ही वाली थी, तो एक पर्सन ने आके कोलरिज जी से पूछा कि आपकी हज़ारों पोइम्स पढ़ी हुई हैं, हज़ारों पोम्स पढ़ी हुई हैं, हज़ारों कविताएं पढ़ी हुई हैं और वो कंप्लीट नहीं है, आप उन्हें कंप्लीट क्यों नहीं करते? अगर आप कई कविताएं तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक दो लाइन्स ही लिखनी बाकी हैं, अगर आप इन्हें कंप्लीट कर दो, आप पहले यानी कि पृथ्वी छोड़ने से पहले अगर आप इनको कंप्लीट कर लो तो हो सकता है, तो हो क्या सकता है, तो कि ये क्लियर है कि वो हज़ार के हज़ार मास्टरपीसेस बन जाएंगे। आप उन्हें कंप्लीट क्यों नहीं करते? तब कोलरिज एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं। कोलरिज जी कहते हैं कि मैं वो पोम्स को, मैं वो कविताओं को कंप्लीट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ व्हीकल हूँ, मैं तो सिर्फ एक मीन्स हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ ये कविताएं लिखने के लिए। मैं इन कविताओं का क्रिएटर नहीं। ये कविताएं अपनी आप आई थी और मैं माध्यम बना और मैंने इन कविताओं को लिख डाला। पर ऐसा नहीं है कि इनको मैंने खुद से लिख डाला, मैंने खुद से नहीं लिख डाला। कुछ ऐसी मूवमेंट्स आई ज़िंदगी में जो बहुत ही एक्सटेटिक थी, जो बहुत ही सुहावनी मूवमेंट्स थी, जब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, उसी वक्त ये कविताएं ऑटोमेटिकली मेरे थ्रू आ गई और मेरे हाथ ने लिख डाली। पर इन कविताओं को लिखने में मेरा कोई योगदान है ही नहीं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने कुछ क्रिएट किया ही नहीं। और मैंने ये कसम खाई है, मैंने ये कसम खाई है कि मैं अपने आप से इन कविताओं में कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। जब वो कविताएं अपनी आप मेरे अंदर से आएंगी, मेरे थ्रू आएंगी, मैं उनको लिख डालूंगा, पर मैं खुद अपने आप से कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं हेल्पलेस हूँ, मैंने कसम खाई है। अगर मैं मर भी जाता हूँ, ये इनकम्प्लीट रह जाती हैं, तो ये इनकम्प्लीट ही रह जाएं। तो कोलरिज का कहने का मतलब था कि ये इनकम्प्लीट रह जाएं वो बेहतर है, पर अगर मैं अपने आप से ऐड करूँगा तो इनकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मैं खुद इंटरफियर नहीं करना चाहता नेचर के रास्ते में। जहाँ तक मैं अपने अनुभव से ये बातें कह रहा हूँ कि उनके कहने का डीप मीनिंग यह होगा कि मैं इंटरफियर नहीं कर रहा नेचर के रास्ते में, नेचर को अपने आप फ्लो मैं होने देता हूँ और मैं कभी भी उसके रास्ते में बाधा नहीं बनूँगा। इनकी क्वालिटी मैं कभी ख़राब नहीं कर सकता खुद अपने आप से लिख करके। मैं नेचर को ही ये कविताएं लिखने दूंगा खुद माध्यम बन के, ताकि इनकी क्वालिटी बरकरार रहे। अगर ये कविताएं इनकम्प्लीट भी रह जाती हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं इन्हें पोल्यूट नहीं करना चाहता कभी भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप अगर चाहें तो उन्हें क्लिक करके खरीद सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।